हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो होने जा रहा है। इसकी तस्दीक जो है सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम ने भी की है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि ये दौर जो है वो आखिरी हो सकता है। दावा किया जा रहा था कि इमरान खान को बनी गाला या कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बरमला इतराफ किया गया है कि इमरान खान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अहम तरीन खबरें हैं, बहुत अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर मैं हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे कि हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो होने जा रहा है और ये तीसरा दौर जो है इमरान खान ने कहा है कि आखिरी दौर भी हो सकता है अगर इमरान खान के मुतालबात को हुकूमत ने ना माना तो। और इसकी तस्दीक जो है सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम ने भी की है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि ये दौर जो है वो आखिरी हो सकता है, आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन हम आपको इस हवाले से खबर देंगे। और दूसरी जानिब आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से समाअत की है। दौरान समाअत बड़ा सरप्राइज दिया है। आज इस केस के हवाले से क्या समाअत हुई है, इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो आपके सामने हम पेश करेंगे। और तीसरी जानिब हम बात करेंगे कि पहले सिर्फ चह मगोइयां और सिर्फ एक दावा किया जा रहा था कि इमरान खान को बनी गाला या कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से भी इस चीज का बड़बला इतराफ कर लिया गया है कि इमरान खान को बनी गाला या फिर दूसरे किसी मुकाम पर शिफ्ट किया जा सकता है। आखिर ये दावा राना सनाउल्लाह ने क्यों कर किया है और किस बुनियाद पर यह दावा किया गया है, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन अपडेट आपने जो नाजरीन है उनको देने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है हर तरफ से जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। दो दौर जो है मुज़ाकराती अमल के अब तक जो है वो हो चुके हैं और तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि तीसरा दौर जो है वो फाइनल दौर भी हो सकता है। ये इमरान खान ने ऐसा कहा है कि अगर इनके मुतालबात जो कि तहरीरी शक्ल में पेश कर दिए गए हैं, जिसमें एक मुतालबा जुडिशल कमीशन का क़याम है और दूसरा 9 मई के कैदियों की रिहाई है, ये मुतालबात जो है वो हुकूमत को पेश कर दिए गए हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि अगर हुकूमत तीसरे दौर में जुडिशल कमीशन के क़याम की जानिब नहीं जाती तो फिर चौथा दौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात की तस्दीक जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने भी की है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन हर सूरत बनाना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत इस हवाले से संजीदा नजर नहीं आ रही। यानी कि तीसरे दौर में अगर मुज़ाकराती अमल के तीसरे दौर में अगर जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं होता तो फिर चौथा दौर नहीं होगा। और इस बात की तस्दीक सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम, उन्होंने भी की है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत मुज़ाकराती अमल में संजीदा नजर नहीं आ रही, सिर्फ जो है वो वक्त गुजारी की जा रही है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की जानिब से कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो फिर चौथा दौर मुज़ाकराती अमल का नहीं होगा। अब इस बात की तस्दीक जो है वो सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम ने भी कर दी है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। हुकूमत की कोर्ट में अब गेंद है, हुकूमत को अब जुडिशल कमीशन का ऐलान कर देना चाहिए। तीसरे दौर में अगर जुडिशल कमीशन का ऐलान हो जाता है तो फिर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं होता तो फिर मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा और इसमें जो है वो डेडलॉक आ जाएगा और जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान का ये भी ख्याल है कि हुकूमत सिर्फ वक्त गुजारी कर रही है और सिर्फ टाइम पास कर रही है। और व्यूअर्स, भरते हैं अब दूसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब। आज आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बहुत अहम तरीन समाअत हुई है और आईनी बेंच ने बड़ा सरप्राइज भी दिया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल
के हवाले से हमें जो है वो मुतमईन करेंगे, ये क्या तरीकाकार होगा, किस तरह से जो है ये ट्रायल किया जाएगा, इस हवाले से हमें मुतमईन किया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए हैं कि एक ऑफिसर जो है वो केस को अगर सुनता है तो वो फैसला नहीं सुनाता, बल्कि फैसला जो है वो आगे दूसरे ऑफिसर को रेफर कर दिया जाता है और दूसरा ऑफिसर केस सुने बगैर फैसला किस तरह से सुनाया सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये रिमार्क्स दिए हैं। 7 रुकनी बेंच है जो कि इस तमाम तर केस की समाअत कर रहा है और इस हवाले से ख्वाजा हारिस जो कि हुकूमती साइड के वकील हैं उनको खासा टफ टाइम मिल रहा है, खासे टफ टाइम उनको दिया जा रहा है और उनको इस हवाले से खासे जो है सख्त रिमार्क्स का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इस वक्त कौम की नज़रें जो है इस केस की जानिब लगी हुई हैं, यानी बेंच की जानिब लगी हुई हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से ये प्रोसीडिंग चल रही है और जिस तरह से ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जल्द जो है इस हवाले से फैसला हो जाएगा। और तीसरी अहम तीन स्टोरी जो है वो हम आपको देने जा रहे हैं कि इमरान खान की बनी गालें या किसी और जगह मुंतकिली के हवाले से खासी चहमगोइयां की जा रही थी, खासी बातें की जा रही थी कि इमरान खान को बनी गाला या फिर कहीं और जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से अलीमा खान ने भी बड़ा दावा किया था और कहा था कि अली मीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के पास ये ऑफर लेकर गए थे, लेकिन मिनिस्टर गौहर ने इसको डिनाई कर दिया था और कहा था ऐसी कोई ऑफर अली मीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के पास नहीं लेकर गए। यानी कि कन्फ्यूजन इस हवाले से मुसलसल बरकरार थी। गुज़िश्ता कई रोज से कन्फ्यूजन पाई जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी कुछ जो है वो बात सामने आ रही थी और उसके बाद उसके काउंटर में उसको डिनाई भी किया जा रहा था, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बरमला इतराफ़ किया गया है कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। और ये दावा जो है वो ये इतराफ़ जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से सामने आया है। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सेहत और सिक्योरिटी की बुनियाद पर जो है वो बनी गाला या किसी भी और जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल भी इसी वजह से हो रहा था कि इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हम खासे संजीदा हैं और यही वजह है कि हम जेल में उनका तमाम केसेस का ट्रायल कर रहे थे। अब सेहत और सिक्योरिटी को लेकर इमरान खान को बनी गाला या फिर किसी और जगह जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। अब हुकूमत की जानिब से भी ये बरमला इतराफ़ कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसा है कि अगर हुकूमत इस तरफ जाती है तो फिर हुकूमत इस चीज़ को डील का जो है वो रंग दे सकती है कि हमने डील के नतीजे में इमरान खान को बनी गाला या किसी और जानिब शिफ्ट किया है। लेकिन एक शख्स जो कि 1.5 साल से पहले अटक जेल उसके बाद अडयाला जेल में कैद है, वो किसी तौर पर भी झुका नहीं है। तो क्या सिर्फ बनी गाला शिफ्ट के हवाले से वो शख्स डील करेगा? ये तो एक मुज़ाहिका हेज़ बात ही होगी और हुकूमत ये दावा अगर वो करते हैं कि डील की बुनियाद पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, ये खासा जो है वो मुज़ाहिका हेस लगेगा और खासा ये जो है हल्का दावा लगेगा, क्योंकि इमरान खान ने 1.5 साल से अब तक तो डील नहीं की और इस छोटे लेवल पर इमरान खान किसी सूरत भी झुकेंगे नहीं और ना ही डील करेंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरें दी हैं। हमने आपको बताया है हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड जो है वो फाइनल राउंड भी हो सकता है और मुज़ाकराती अमल यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है। क्या वजूहात है हमने वीलॉग में आपको बता दिया है। इसके साथ साथ हमने आपको दूसरी अहम तरीन खबर दी है कि आईनी बेंच ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है और इमरान खान की बनी गला मुंतकिली के हवाले से भी हमने आपको बड़ी खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।